जय माता दी दोस्तों। सनातन धर्म में सभी व्रत त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है। उनमें से एक अनंत चतुर्दशी व्रत है। अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाएगा। इस साल यह तिथि 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार की सुबह 6:02 से लेकर शाम 6:09 तक है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। पूजन की कुल अवधि 12 घंटे 4 मिनट की है। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद अक्षत, दूबा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर पूजा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर इस व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने कलश की स्थापना करें। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर उसमें 14 गांठें लगा लें। उसके बाद भगवान विष्णु जी को चढ़ाकर उसकी पूजा करें। पूजा के बाद बैठे पुरुष सूत्र को अपने दाएं हाथ के बाजू में और महिलाएं अपने बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से सभी ग्रह दूर होते हैं। कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो इस दिन पूजा करने से लाभ मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि सुमंत की पत्नी दीक्षा ने जब पुत्री को जन्म दिया उस समय उसका देहांत हो गया। पुत्री सुशीला बहुत छोटी थी। तब ऋषि ने उसकी बेहतर देखभाल के लिए दूसरा विवाह किया, लेकिन दूसरी माता बेहद क्रूर और कर्कश स्वभाव की थी। जैसे तैसे करके सुशीला बड़ी हुई। ऋषि सुमंत ने सुशीला का विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी उसका कष्ट कम नहीं हुआ। सुशीला के पिता ऋषि सुमंत ने उसका विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ किया था, लेकिन सुशीला के जीवन का कष्ट यहाँ भी नहीं छूटा। कौंडिन्य के घर में बहुत गरीबी थी और ससुराल में लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। एक दिन सुशीला और उसके पति कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध भी रहे हैं। सुशीला ने यह देखकर वहां मौजूद लोगों से व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में जानना चाहा। जब उसे पता चला कि ये व्रत करने से संसार के सारे कष्ट मिट जाते हैं तो उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करने से सुशीला के दिन बहुरने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गई। लेकिन यह सब देखकर सुशीला के पति कौंडिन्य को गर्व हो गया और वह इसे अपनी मेहनत का फल मानने लगा। एक साल जब सुशीला अनंत चतुर्दशी की पूजा कर घर लौटी तो उसके पति ने उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर कहा, इसे उतार दो। सुशीला ने बताया कि उनके घर में आई सुख समृद्धि का कारण ये पूजा ही तो है। तो उसका पति नाराज हो गया और सुशीला के हाथ से धागा निकाल दिया। कौंडिन्य के इस कदम से भगवान विष्णु नाराज हो गए और उन्होंने उसे फिर दरिद्र बना दिया। फिर एक ऋषि ने कौंडिन्य को उनकी गलती का एहसास कराया। कौंडिन्य ने उस ऋषि से इस पाप की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने के बाद ही भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है। उसके बाद कौंडिन्य ने 14 साल तक पूरी श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी की पूजा की और विष्णु कृपा पाकर दोबारा से सुखी हो गए। अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर होती हैं। धन्यवाद। आपको हमारी कथा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी।